नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यापुर में। साथियों, हम जीके का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम पृथ्वी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। साथियों, एक क्वेश्चन को हम सभी जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो कौन सा है? पृथ्वी। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। इस तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और एक बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। अगला देखते हैं, चलिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किससे किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर किस रफ्तार से कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? वही घूर्णन गति के कारण, जिसको आप रोटेशन बोलते हैं। पृथ्वी किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी के परिक्रमण गति से क्या बनते हैं? साल बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है लगभग, अप्रॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे वक्त को एक सौर वर्ष या एक सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितने समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। यही 6 घंटे मिलके 4 सालों के बाद एक दिन बढ़ जाता है, जिसको आप लीप ईयर्स बोलते हैं, जो कि 366 दिन का हो जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? इसका सही आंसर है पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेनेनोलॉजी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है, इसी के कारण ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो टाइटेनियम। चंद्रमा पर जो चट्टान पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा किस धातु की मात्रा ज़्यादा होती है? तो टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो इसका 57% भाग विजिबल है, हम देख पाते हैं उसको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा में घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लीबनिज पर्वत। कौन सा है? लीबनिज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन थे। कौन थे? एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11। किस यान से गए थे? तो अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा
जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों में बांटता है, इसको प्रकाश चक्र कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करते हैं। जिस कक्षा में सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसे दीर्घवृत्तीय कक्षा कहा जाता है। कौन सा कक्षा कहा जाता है? दीर्घवृत्तीय। एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एप्साइड रेखा क्या कहा जाता है? उसे एप्साइड रेखा कहा जाता है। उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। साथियों, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी को उपसौरिक कहा जाता है। और अपसौरिक, अपसौरिक क्या है? अपसौरिक जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसी स्थिति को अपसौरिक कहा जाता है। ये 4 जुलाई को होता है, ये 3 जनवरी को होता है। उपसौरिक हमेशा 3 जनवरी को होता है और अपसौरिक 4 जुलाई को होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया, अंश अर्थात डिग्री में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं का आधार माना जाता है? देशांतर को। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो ये अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी, पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को लगता है। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो इतना ही तक था। अगर आप हमारे विद्यापुर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप इनका PDF पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है विद्यापुर बाय दीपक यादव। तो चलिए आज के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।